हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तानियाज़ डिटेल्स। तो आज मैं ना आपको एक स्टोरी टाइम बताने वाली हूँ, क्योंकि ये स्टोरी टाइम ना मैं 1 महीने से मेरे साथ चल रहा है कुछ, और इससे ना आप थोड़ा सतर्क भी होंगे और कैसे स्कैम हो सकते हो आप, ठीक है? तो टेलीग्राम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। सो हियर इज़ द स्टोरी। सो मैं अभी ना काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस में अभी बिज़ी हूँ, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, और ये काउंसलिंग रिलेटेड ही एक वीडियो है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें कंसिस्टेंट नहीं हूँ। सो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को मतलब याद करके ना मैं और मेरी सिस्टर इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मतलब खुन्नस आती है हमें ये सोच के कि लोग कैसे-कैसे हरकतें करते हैं मतलब। सो द स्टोरी बिगिन्स। मैं बहुत टाइम से काउंसलिंग के लिए इधर-उधर घूम रही थी कि मुझे कोई काउंसलर मिल जाए। लेकिन मैंने बहुत जगह यूट्यूब पे वगैरह इस जगह सर्च किया, तो जैसे 30,000 50,000 इतने तो कॉलेज की 1 साल की फ़ीस होती है, मैं इतने तो पैसे देने वाली थी नहीं। पर हाँ, बहुत से लोग देते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है, मेरी अलग चॉइस है। तो मैंने ना एक अड्डा 24/7 का ऐड देखा कि आप काउंसलिंग ले सकते हो 2000 में। सो ठीक था वो, मैंने ले लिया। फिर उसके बाद ना उसमें कुछ अपडेट्स तो खास मतलब ऐसे देते नहीं थे। हाँ, अपडेट्स देते थे वैसे वाली कि एनसीसी ने ये निकाला है, वो अपडेट है, तो ये सब तो देते थे। लेकिन काउंसलर से रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं होती थी कि काउंसलर मुझे बता दे, मेरी रैंक देख के कि हाँ भाई मुझे कॉलेज मिल सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर उसके बाद मैं इधर-उधर झाँकती रहती थी, तो मैं यूट्यूब पे जो लाइव सेक्शंस होते हैं ना, मैं वहाँ पे जाती थी, ताकि मुझे कोई मिल जाए। तो वहाँ पे मुझे ना एक एम्स कल्याणी का डॉक्टर मिले। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला, हाँ, आपकी रैंक तो ठीक-ठाक दिख रही है, आपको चांसेस हैं थोड़े बहुत, और आपको 2 चीज़ों में चांस है बेसिकली। तो हाँ, आप इन्हें देख सकते हो, मैं आपकी काउंसलिंग कर दूँगा, पर आपके पैसे लगेंगे। मैंने कहा कितने? चलो ठीक है, आप 10,000 बोल देते, मैं 12,000 तक भी मान लेती हूँ। कहते 25,000। लाइक सीरियसली, आप अभी आप स्टूडेंट हो, आप पे मैं कैसे भरोसा करूँ? और पता है उन्होंने मुझे अपना टेलीग्राम पे क्यूआर कोड वगैरह भी भेज दिया था कि हाँ, आप इस पे पैसे दे दो। और फिर मैंने अपने पापा से बात की, तो पापा ने कहा ये तो स्कैमर भी हो सकता है। पर जहाँ तक लग रहा था वो स्कैमर तो नहीं थे, बट 25,000 इट्स वेरी बिग अमाउंट। तो मैंने तो वो कैंसिल कर दिया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद मैं बहुत टाइम से अपने काउंसलर मिल गए थे मेरे को बेसिकली, तो लेकिन वो रिप्लाई नहीं देते थे। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे फिर से काउंसलर, तो ये यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में बहुत सारे काउंसलर होते हैं, जो आपकी रैंक आप उस पे कमेंट में डालो तो वो बताते हैं कि हाँ, हाँ, ये आपको तो बहुत चांस है, बस इतना ही बताते हैं, कॉलेज वगैरह कुछ नहीं बताते। तो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं शॉर्ट्स ढूँढ रही थी, मुझे उसमें एक शॉर्ट मिल गया कि पीडब्ल्यू वाले कोई काउंसलिंग का प्लान कर रहे हैं, फ्री काउंसलिंग, और वो टेलीग्राम पे होती है। मैंने कहा वाओ! फ्री काउंसलिंग, भाई फ्री का माल कौन छोड़ता है, मैंने भी ले लिया। फिर उसके बाद मैंने जॉइन किया। अच्छे खासे मतलब कमेंट्स और मीटिंग्स सब होती हैं उसमें, बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। 100 आउट ऑफ 100 मतलब 101 भी दे सकती हूँ मैं, बहुत अच्छे हैं वहाँ के जो मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ही जो होते हैं एमबीबीएस वाले, वो आपको गाइड करते हैं। और आपको सारे जो आप 2,000 रुपये देख के मैं वहाँ पे मुझे अड्डा से मिल रहे थे अपडेट्स, वही मुझे वहाँ पर भी मिल रहे थे। और पैरेलली ना मैंने संकल्प भारत, उसका भी मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया था, तो वो तो और भी बेस्ट था, क्योंकि उस पे तो और भी अच्छी-अच्छी मतलब तुरंत मुझे चीज़ें पता चल रही थी कि क्या कैसे करना है। सो सॉरी, मैं सो बहुत बोल रही हूँ, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, या फिर मैं काट दूँगी बीच-बीच में। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसमें कमेंट लिखते थे कि आप अपनी रैंक बताओ, ये बताओ। मीटिंग में फिर जो सर होते थे वो आपको बताते थे, भैया जो भी भैया दीदी हो जो भी, वो आपको बताते थे कि हाँ, आपको चांसेस आ ये करो वो करो। तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करते थे, जो मेरे काउंसलर तो नहीं कर रहे थे अड्डा वाले, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे थे, तो उसमें से एक लड़की लड़का कुछ भी कह लो, उसमें उसने मुझे बोला कि मैं आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट बना के दे सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी नहीं आती। तो मैंने उसको बोला, हाँ जी, आप बोलो, आप हेल्प करते हो, पैसे लेते हो? तो कहता नहीं भाई, मैं तो पैसे लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कितना ले लोगे? तो उसने मुझे ऐसा अपने चार्जेस बताए। तो मैंने उससे काउंसलिंग के लिए प्रेफ़रेंस लिस्ट बना दी। अब लिस्ट बनाने में भी उसने मेरी इतनी जान खाई। पहले तो उसने मुझे लिस्ट की वो दी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। मैंने तो अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि बॉन्ड का। अब जब उसने मुझे काउंसलिंग के मतलब प्रेफ़रेंस लिस्ट बना के दी काउंसलिंग के लिए, तो उसमें मतलब बॉन्ड ही नहीं था। और मैंने उसको बोला कि साउथ के भी ऐड करना। पहले बोला था कि नहीं करना, फिर बाद में बोला ऐड कर दो। तो उसके लिए वो मेरे से अलग से चार्जेस माँगने लग गया, बल्कि उसमें वो इंक्लूडेड था। लेकिन वो मुझे कह रहा कि अब आप मेरे से एक्स्ट्रा काम करवाओगी तो आप मेरे को पैसे और दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप बताओ तो कितने पैसे मैं दे दूँगी एक्स्ट्रा काम करवाने के? तो कह रहा भाई इतने-इतने। मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, मैं साउथ के नहीं लूँगी, और मेरे को प्रेफ़रेंस लिस्ट इस तरफ से अड्डा वालों की तरफ से भी एक मिली थी। सो बेसिकली मैंने वो भी देख ली थी। उसमें बॉन्ड नहीं था, इसलिए मैंने उनको बोला था बॉन्ड कर दो, प्रेफ़रेंस लिस्ट बना दो। उन्होंने मेरा मतलब स्कैम ही कहेंगे, मैं स्कैम्ड हो गई, बेसिकली वही हुआ। फिर उसके बाद मतलब मेरे उसमें 500 मोर देन 500 रुपीज़ लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी ठीक है, मुझे लगा ये प्रेफ़रेंस लिस्ट ना कोई ढंग से बना के दी नहीं है, तो मैं फिर से बोलती हूँ, कोई अगर होगा बनाने वाला तो उसको बोलती हूँ टेलीग्राम पे। तो एक ना मैंने वो भी डाली थी पोस्ट कि कोई डॉक्टर रीमा सिंह करके है, ये मेरा परेशान कर रखा है इसने। और रीमा सिंह से पहले वो दीपा राय थी, और मुझे भी नहीं पता वो लड़की थी कि लड़का। सो दीपा राय, डॉक्टर दीपा राय, वो अपने आप को आरएमएल का बोल रही थी कि मैं आरएमएल की डॉक्टर हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि आप मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने में हेल्प कर सकती हो? तो उसने कहा हाँ, मैं हेल्प कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने उसको अपना ये दिया। उसने कहा डायरेक्टली, मतलब जो इतने बड़े-बड़े पीडब्ल्यू के बना रखे हैं मेंटर्स, वो मुझे कह रहे हैं, हाँ जी, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपके चांसेस बन रहे हैं, आप ले सकते हो, तो आप ट्राई करो। भाई मेरे पैसे जाएँगे, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट वो लड़की या लड़का कौन है, मेरे पीछे पड़ गया। और मेरे पीछे पड़ गया, ऐसा पीछे पड़ा गंदा वाला, कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं। फिर उसके बाद वो कह रही आई डोंट नो, पर मैं उसको री से ही कंसिडर कर रही हूँ अभी के लिए। सो उसने मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, वो मेरे को बार-बार मैसेजेस कर रही है कि आपका होगा नहीं, आप फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हो, आपके 10-12 हज़ार रुपए लग जाएँगे, वेस्ट हो जाएँगे, सिक्योरिटी मनी ये वो। मैंने कहा ठीक है दीदी, दीदी करके मैं कंसिडर कर रही थी। दीदी बोली थी और आप करके बोल रही थी, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई, और 2 दिन तक उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैंने उसको एक बार के लिए ब्लॉक भी करा, 2-3 बार। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कैजुअली ऐसे ही बात कर रही थी। उसको जब मैंने ब्लॉक करा था, उससे पहले मैंने उसके सारे चैट्स डिलीट कर दिए, तो उसको इस बात का ईगो लग गया था कि तूने चैट्स क्यों डिलीट करे? तो भाई मैं डिलीट करूँगी,
मैं अपना सजा के रखूँगी क्या? मुझे क्या मतलब कोई रैंडम इंसान का मैं चैट रखूँ, भाई मेरा आपसे काम हो गया, मेरी गलती है, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया, ठीक है। मैं मान रही हूँ मेरे को ना ऐसे रैंडमली मैसेज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ना जब एकदम सामने कोई चीज़ आ रही हो, तो दिमाग काम नहीं करता कि भाई जल्दी-जल्दी हो जाए। मेरे साथ भी वही हो रहा था। फिर उसके बाद वो मुझे परेशान कर रही, फिर उसके बाद वो ग्रुप में मुझे बार-बार टैग कर रही कि तेरा तो होगा नहीं, तेरा तो इतनी रैंक है, ये वो फालतू बहुत फालतू बोल रही और कह रही मैं मेरे को ब्लैकमेल कर रही बेसिकली कि तेरा मैं स्कैम करके तेरे को मैं जो बॉयज़ हैं, उनसे वो मेरे को सहानुभूति दिलवाएगी। मतलब काइंड ऑफ वो मुझे हरास कर रही थी, ऑनलाइन हरास। और फिर उसके बाद मैंने उसको फिर अनब्लॉकिंग का प्रॉब्लम किया, तो वो कह रही हमारी जो चैट्स थी वो डिलीट क्यों करी? मैंने कहा भाई मेरी मर्ज़ी, मैंने डिलीट कर दी, इसमें इतनी बहुत बड़ी बात क्या है? लेकिन उसको ईगो पे लग गई थी। तो बेसिकली वो मेरे को बहुत दिनों तक उसने मुझे परेशान किया, मेरा जीना हराम किया। फिर उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन कॉन्स्टेंटली वो पता है उस ग्रुप में मुझे बार-बार टैग करती थी। मैंने अपना नाम 4-5 बार चेंज किया, तो उसको पता नहीं कहाँ से टेलीग्राम का बॉट होता है, सबको पता है, मेरे को नहीं पता। मैंने टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने काउंसलिंग के लिए डाउनलोड किया है। तो उसमें बॉट होता है, उसमें आप किसी का मैसेज डालो तो आपकी सारी आईडी, टेलीग्राम आईडी, आपकी कितना नेम चेंज, हिस्ट्री सब निकाल के देता है। तो भाई वो सबके निकाल के देती, पता नहीं पुलिस बनी हुई थी, स्कैमर पुलिस, आई डोंट नो व्हाई। और आप चाहोगे ना तो मेरा पोस्ट जाके देख लेना, मैंने उसके बारे में सब बता रखा है कि आई डोंट नो व्हाई ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये सब हुआ, तो मतलब दूसरों को भी बोल रही स्कैमर हो तुम। और पता उसने एक सीक्रेटली ग्रुप बना रखा था, प्राइवेट नहीं पब्लिक ग्रुप था, और उसमें वो उनके टेलीग्राम आईडी, हिस्ट्री प्लस उनकी जो टेलीग्राम आईडी पे वो अलग नाम भी चेंज कर रहे हैं, फिर अपनी प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर रहे, तो सबको दे देती थी, सब कुछ दे देती थी उसको। मतलब उस पर देती नहीं थी, मतलब लीक करना कहता है ना, वो कर देती थी। तो मैंने ऐसा बोलना शुरू किया कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम ऐसे परेशानी क्यों कर रही हो लोगों को, और लोगों के तो दिमाग है कि कौन स्कैमर है कौन नहीं है, इतना समझ आता है लोगों को। तो तुम क्यों स्कैमर पुलिस बन रही हो? तो भाई कह रही तुम स्कैमर की फ्रेंड हो, तुम स्कैमर की फ्रेंड हो। मैंने कहा मैं कैसे फ्रेंड हो सकती हूँ भाई, मैं किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, बस वहाँ पे लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, मैं भी डाउट्स पूछती हूँ। लेकिन तुमने यहाँ पे जो स्कैमर लगा रखा है, तो भाई उसने जो मेरी पुरानी चैट्स थी ना, जैसे कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो मैंने उसको एक बार सुना दिया था कि चल निकल ज़्यादा मत बोल, चल तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तू कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का नाम क्यों खराब कर रही है, ये सब उसने भाई उसकी स्क्रीनशॉट्स ले रखी थी, इतनी चालाक थी वो। और प्लस वो जो मेरी ऑडियोज़ थी वो भी उसने सारी सेव कर रखी थी, मतलब पहले से ही उसका वो था कि वो जो भी बात करती थी जिससे भी स्क्रीनशॉट ले लेती थी। फिर वो मेरे को स्कैमर की फ्रेंड बोलने लगी, और अपने पब्लिक ग्रुप था उसका जो एक स्कैमर प्रूफ करके, मैं उसका लिंक मतलब मैं उसका यहाँ पे लगा दूँगी कि @scammerproof01 करके था कुछ। अब तो वो डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि उस पर इतने लोगों ने रिपोर्ट किया, क्यों डीएक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से अनब्लॉक किया, देख लो आप तीसरी बार अनब्लॉक किया। तो मैं उससे बोल रही भाई तुम मेरे को स्कैमर की फ्रेंड बोल क्यों रही है, कहीं नहीं तुम स्कैमर को सपोर्ट कर रही हो। मैंने बोला भाई मैं स्कैमर को सपोर्ट क्यों करूँ, मैं तो खुद यहाँ पे पूछने आई हूँ, मैं अपने डाउट्स क्लियर करने आई हूँ, कहीं नहीं तुम सपोर्ट कर रही हो। मैंने कहा कैसे भाई, तुम्हें कैसे पता मैं स्कैमर को सपोर्ट कर रही हूँ, और तुम्हें कैसे पता वो सच में स्कैमर ही है। और जिसको स्कैमर कहती थी ना वो कोई एम्स वगैरह का था, एम्स भोपाल का समथिंग कुछ था, और वो 4th ईयर MBBS स्टूडेंट था। तो मेरी उससे ना वॉइस में भी मैंने उनको भेजा था सर को, तो वो वॉइस में मेरे को वो रिप्लाई करते कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब फालतू में खेड़ों पढ़ने का, और तुम इनकी क्या कहते हैं शिकायत लगानी है तो तुम लगा दो, क्योंकि मैं तो लगा चुका हूँ और मेरे को सुनवाई नहीं हुई है, और मैं 1 अगस्त के बाद इस ग्रुप से निकल जाऊँगा। तो भाई मैंने कहा मैं तो शिकायत लगाऊंगी। लेकिन उसके बाद ना जब मेरी उससे बात हुई थी, पैरेलली मेरी उससे बात भी चल रही थी कि मैं नहीं हूँ उसकी फ्रेंड, ये वो फालतू की बहुत फलाना ढिमकाना चला था। तो उसने उसके भी स्क्रीनशॉट लिए और अपने जो पब्लिक ग्रुप बना रखा था उसके स्कैमर प्रूफ करके नाम था, उस पर डाल दिया कि ये लड़की स्कैमर की फ्रेंड है, इसको सब रिपोर्ट करो, साइबर क्राइम में इसको रिपोर्ट करो, इसको बैन करो। अब आयरनी देख रहे हो आप, लाइक सीरियसली मैं यहाँ समक्ष खड़ी हूँ, मैं कहाँ से स्कैमर लूँगी। मतलब ऐसे स्कैमर खुद हैं वो, और ऑनलाइन बुली कर रहे हैं, ऑनलाइन हरास कर रहे हैं, यही तो है, इसको और क्या कहते हैं। सो उसने मेरे को ना इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि बेसिकली मैंने 2-3 दोस्तों को कॉल करके कि मेरे साथ ये हो रहा है। मेरी बहन तो भाई परेशान रखी थी कि दीदी के साथ ही क्या हो रहा है। और शुक्र मनाओ कि मैंने जो अपनी टेलीग्राम की फ़ोटोज़ हैं, मैं फ़ोटोज़ अपनी लगाती नहीं, क्योंकि मुझे पता है आजकल के लोग कैसे हैं, AI वगैरह का ज़माना है, सब फ़ोटो मॉर्फ कर देते हैं, तो मैं उस चक्कर में जाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने क्यूट से जो छोटे-छोटे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ होती हैं एनिमल्स के, या एक मैंने जेठालाल भी ऐसे लगा रखा है, तो मैं अपनी फ़ोटो लगाती नहीं हूँ, सीनरीज़ लगा दी, लैंडस्केप लगा दी, ऐसे लगा देती हूँ फ़ोटोज़। तो भाई ठीक है, पर एक पब्लिक फ़ोटो होती है ना, वो मैंने अपने घर के सामने की एक छोटी सी लगा रखी है, मतलब उसको क्रॉप करके लगाया मैंने। तो भाई वो मैंने चेंज करी, डॉग लगाया मैंने, उसको कह रही है स्कैमर की फ्रेंड है, इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो। भाई तो क्या कर लेगी रिपोर्ट करके, साइबर क्राइम वालों को भी पता है ये सारी वेले चीज़ें कर रही है, ये तो ही फंसेगी इसमें हमेशा। क्या मतलब क्या ही कर लेगी, बैन कर दे भाई। मेरे को 2 महीने का काम है, मेरा काउंसलिंग खत्म, टेलीग्राम खत्म। फिर ऐसे करते करते वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैंने उसको फिर से ब्लॉक कर दिया। अब मैं क्या देख रही हूँ, उसका जो दूसरा ग्रुप है, उसने उस ग्रुप में मेरा फिर से, जहाँ पे मतलब पूरी चैट नहीं दिखा रही, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं हेल्प नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसी चीज़ जो घुमा फिरा के ऐसा बोल दे कि हाँ मैं स्कैमर की फ्रेंड हूँ, उसने वो चीज़ उठाई। मैंने बोला था तुम क्यों परेशान कर रही हो, अब मेरी मर्ज़ी, मैं हेल्प करूँगी क्योंकि वो स्कैमर नहीं है। तो उसने मेरी मर्ज़ी को पॉइंट आउट करके लगा दिया कि स्कैमर की फ्रेंड है। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ भाई। फिर उसके बाद मैं जानती भी नहीं थी उन्हें, बस मुझे इतना पता है वो MBBS 4th ईयर के थे और कोई एम्स भोपाल के थे। अब उसकी भी एक स्टोरी है, फिर आगे सुन लीजिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको ब्लॉक किया, तो वहाँ पे वो मेरे को और चढ़ा रही है। तो भाई मैं उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, और ये मेरे से ना वो 2 हफ्ते से मुझे परेशान कर रही थी। पहले जब मैंने उसको ये सब भेजा था तो उसने डायरेक्ट और वो पता क्या बोलती थी, एज़ अ बिग सिस्टर मैं तुम्हें समझा रही हूँ। काय की बिग सिस्टर नहीं चाहिए यार तुम्हारी। मुझे जब मेंटर्स बोल रहे हैं, जो VMMC में बैठे हैं, एम्स में बैठे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं तुम्हारा हो सकता है, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली कि नहीं हो सकता। और नहीं हो, चलो लेट मी ट्राई, एक ट्राई तो बनता है। पैसे किसके जा रहे हैं, मेरे जा रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, बस उसको वही करना था। और बाद में उसने अपना जैसे वो भी झूठ बोली थी, कह रही मैं RML से हूँ, फिर कह रही मैं LLHM ऐसी कुछ है, मुझे याद नहीं है सॉरी, पर हाँ ऐसी कुछ था, आई डोंट नो द नेम प्रॉपरली, सॉरी। तो
फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने उसकी शिकायत कर दी। तो एक बीएमएमसी के जो हमारे मेंटर हैं, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, बट मैं नाम नहीं लूँगी अभी। फिर उसके बाद उनको मैंने बोला, डीएम करा कि, और मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लगाए थे कि मैं आपके सामने भी स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप भी देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये बैन कुछ नहीं कर सकते, तुम डरो मत, मैं देख लूँगा। और फिर उन्होंने उस लड़की को या लड़का जो भी है उसको ग्रुप से ही बैन कर दिया और बॉट लगा दिया कि कोई फालतू ऐसी चीज़ें बोलेगा तो उसको निकाल दो। अब भाई ठीक है, खत्म हुई। तो लेकिन उस ग्रुप में एक लड़की ने ना उसी मेंटर को, जिसको मैंने बोला था कि ये 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, उसी को फिर से टैग करा कि स्कैमर है। मैंने बोला नहीं, ये 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, आपको गलतफहमी हो रही है। और जो बोल रही थी ना उसको आपका सर ने रिमूव भी कर दिया है। ये बात हुई। वहाँ से पता नहीं कौन डॉट करके एक है, वो आया और वो मुझे गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गया, जिसका भी मैं स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। स्क्रीनशॉट मेरे पास पूरी 40 सेकंड की वीडियो है, उसने क्या बोला था। और वो इतनी गंदी गंदी, मतलब टेलीग्राम इज़ नॉट सेफ नाउ, वो तो कभी भी नहीं था, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना मेरे फर्स्ट टाइम में ही, इतना ख़राब हो गया। उसने फिर मुझे मम्मी सिस्टर ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब फालतू की बहुत लिखी। और फिर मैंने भी मैं भी रिवर्ट बैक करूँगी, भाई तुझे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, अपने आप ही उड़ता दिया ले रहा है, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, आके मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। मैंने गालियाँ नहीं दी, जैसे उसने मुझे बोला ना मैंने भी उसी तरह रिप्लाई किया। तो फिर ये बात हो गई। फिर उसके बाद ना मैंने सर को उसके भी स्क्रीनशॉट भेजे, तो सर ने अभी तो उसको नहीं निकाला, अभी तो उसी में है, क्योंकि उसको ना नाम चेंज करता रहता है और अपनी वो बदलता है, बदतमीज़ है ना वो, हर किसी की माँ बहन गर्लफ्रेंड सबके बारे में उल्टा बक रहा था। ये सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो उसको रिमूव कर दिया। तो 3-4 दिन बाद मैंने देखा कि उसका जो स्कैमर का ग्रुप बना रखा था, उसने स्कैमर पकड़ेंगे पुलिस बन के, वो भी टेलीग्राम ने डिलीट कर दिया। मुझे जहाँ तक पता है टेलीग्राम ने डिलीट कर दिया। आपके लिए मैं वो क्या कहता हूँ उसकी आईडी होती है टेलीग्राम आईडी, वो डाल दूँगी, डिलीट हो गया। और प्लस उसने जो उसका जो आईडी था पर्सनल वाला जिसमें मैंने डीएम में उसको बात की थी, वो भी डाल दूँगी, वो भी अब उसने डिलीट कर दिया अकाउंट। लेकिन ये डॉट वाले को तो आप, अगर आपका फ्रस्ट्रेशन है ना, इसको जाकर खूब गालियाँ देना। सच बदतमीज़ इंसान नहीं कहूँगी मैं, जानवर है ये, जानवर शैतान। इस रैंडमली किसी की भी मम्मी सिस्टर गर्लफ्रेंड किसी को कुछ भी बोल रहा है, और खुद तो जैसे है ही नहीं भाई। हम थोड़ा तमीज़ में, क्योंकि हम ग्रुप में हैं, 12,000 लोग हैं, इसलिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, वरना हम भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें पता है 12,000 लोगों के सामने फिर तुम्हारी क्या इमेज बन जाएगी। और वही फिर हमारे क्या करना है, वो अभी भी ग्रुप में है और कभी भी आ जाता है, किसी को भी पता नहीं कहता है डीएम में। क्यों करेगा भाई डीएम कोई, लेकिन लोग कर देते हैं, वो भी तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे लोग आते ही हैं कि डीएम कहते हैं करो करो, फिर लोग इतने परेशान होते हैं कि कर ही देते हैं एट द एंड कि चलो यार कर देते हैं, एक बार हमारी कोई प्रॉब्लम सुन लेगा, कोई सोल्यूशन दे देगा। क्योंकि वो खुद को किसी तो एम्स का बता रहा था, सब एम्स वाले हैं भाई, उस ग्रुप में सब एम्स वाले हैं, कोई भी एम्स वाला बन जाता है। देन उसके बाद जो मैं आपको बता रही थी ना 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, उसने अपना नाम चेंज करके एम्स भोपाल ही रख लिया। सो उसने अपना नेम चेंज करके एम्स भोपाल ही रख लिया। फिर उसके बाद उसने मुझे कुछ दिनों बाद फिर से मैसेज किया, हे तुम कह रही थी ना कि कॉलेज के लिए ये वो, मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करा सकता हूँ। सीरियसली, मतलब एमसीसी के अलावा कोई मेरा एडमिशन करा सकता है। उसने मुझे बोला आप 60,000 रुपीज़ मुझे दीजिए, मैं तुम्हारा नालंदा यूनिवर्सिटी में करवा दूँगा एडमिशन। क्यों, कैसे धंधा चल रही है भाई, कैसे एडमिशन करवाएगा वो मेरा, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद ना मैंने कहा नो थैंक्स, मैं जो भी करूँगी लीगली करूँगी। और फिर मैंने उसका इग्नोर किया। मैं अब तक जो समझ रही थी कि ये संत आदमी है, ये डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, आई नो ही इज़ अ डॉक्टर, 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है वो। लेकिन जो उसने अपना वो करा था डिस्क्राइब कि मैं एम्स भोपाल का हूँ, आई डोंट थिंक वो एम्स भोपाल का है। अब मुझे पहले लगा था, क्योंकि वो बहुत आराम से बात कर रहे थे, पोलाइटली बात कर रहे थे, मेरा मतलब हेल्प भी किया कि तुम उसकी शिकायत लगाओ, मैं भी रिपोर्ट करूँगा, ये वो करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्प भी करा। सो बेसिकली मैंने भी उनकी हेल्प करी, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, बात खत्म। लेकिन ये 60,000 क्या है भाई, ये मेरा एडमिशन कैसे करा सकते हैं, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सिस्टम के साथ कोई कैसे खेल सकता है। सो मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमसे ना हो गई, सारा खत्म हो गई। और मैंने उनका जो वो होता है क्या कहते हैं चैट, डिलीट फॉर ऑल कर दिया, मतलब दोनों तरफ से डिलीट कर दिया। तो फिर उनका मेरे को मैसेज भी नहीं आया। और अभी उनका वो है ग्रुप में, पर अपना नाम चेंज कर लिया उन्होंने। और मैंने उनको मतलब वो भी नहीं करा था, क्या कहते हैं यार, दिक्कत ये है ना, वो डॉट वाले को क्या है, एक और दिक्कत है, डॉट वाले ने अपना यूज़र नेम नहीं रख रखा है, सिर्फ डॉट ही कर रखा है, दिक्कत ये है। बाकी ना मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वीडियो वगैरह ना सब दे दूँगा। काउंसलिंग तो स्कैम कर रखा है पूरे में, कोई कहता है डीएम करो, कोई कहता है मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा, कोई कहता है मैं तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बना दूँगा। फिर मैं सोच रही हूँ व्लॉग्स वगैरह भी बनाऊँ, और मैं इतने टाइम तक नहीं आई हूँ तो थोड़ी सी वीडियोज़ और बनाऊँ। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो बेसिकली यही है, टेलीग्राम पे काउंसलिंग के जो स्कैम चल रहे हैं, प्लीज़ अवेयर रहें, आपके पैसे भी फंस सकते हैं। जैसे मेरे पैसे कुछ फंस गए थे बीच में, कुछ नहीं, बस 250-300 ही फंसे थे, इतने ज़्यादा अमाउंट भी नहीं फंसा था। पर डर तो लगता है ना, पापा मम्मी पूछेंगे पैसे कहाँ गए। फिर बस यही है। और ये जो डीएम कहते हैं ना, डीएमई में तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा, डीएमई फॉर प्रेफरेंस लिस्ट मत पड़ो इनके चक्कर में, क्योंकि इनके प्रेफरेंस लिस्ट में किसी काम की नहीं है। यही मेरे पैसे बर्बाद हुए हैं, क्योंकि काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सिर्फ 55 कॉलेजेस दिखा रहे हैं, और उन्होंने मेरे को 60 कॉलेजेस प्लस का दे रखा, जो कि उसमें से मुझे 50 भी उस कॉलेजेस उसकी प्रेफरेंस लिस्ट मुझे 50 भी नहीं दिख रहे काउंसलिंग में जितने कॉलेजेस इंक्लूड है। लेट्स सी, बैक एंड बहुत कुछ चल रहा है, आई विल लेट यू नो, अपडेट मैं करूँगी। और मैं इसकी आईडी ज़रूर मेंशन करूँगी, इनकेस आपको भड़ास निकाली हो आप ज़रूर निकालें इस पे, ये जो महान है डॉट करके जो है। और बाकी वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब कर देना। और मुझे ना थोड़ा देखती हूँ मैं कि मेरे साथ साथ जिन्होंने चालू किया था, जिनके मेरे से भी कम थे, जिनके मेरे से 15-20 ज़्यादा थे, उनके 800-900 हो रखे हैं और 1000 प्लस हो रखे हैं, मुझे थोड़ा आप मोटिवेट करें तो मैं और वीडियोज़ लाऊंगी ऐसे ही आपके लिए, और स्टोरी टाइम के अलावा भी लाऊंगी। लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बाय।